हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परमेय भिन्न का समाकलन, ठीक है ना। जो परमेय भिन्न के रूप में होंगे उसका समाकलन हमने सीखा था। आज हम फिर से वही सीखेंगे, लेकिन दूसरे टाइप का। तो वो टाइप क्या है बेटा? पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था, पहले उस पर चर्चा कर ले। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ax² प्लस bx प्लस c dx, इस टाइप का जो था इंटीग्रेशन, इस टाइप को कोई भी मिलेगा तो आपको इंटीग्रेशन कैसे करना ये सिखाया था। ठीक, आज हम बताने जाएंगे। ऊपर तो अभी वन था, अब यहाँ वन की जगह पे अगर कोई फंक्शन मिल जाए, जैसे मान लीजिए px मिल गया, या फिर कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे ax प्लस b लिख दिया मैंने, ये मिल गया, तब क्या करेंगे? यानी कि ऊपर जब फंक्शन मिलेगा तब क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ऊपर कोई फंक्शन होगा, एक नीचे होगा, तब क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ a1 b1 नाम देते हैं। ठीक, ये एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है a1x प्लस b1। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का हम कैसे करेंगे, पहले हमने कल बताया था यहाँ पे वन था। आज जो बताने जा रहे हैं उसमें क्या है, यहाँ पर इस टाइप का होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ लिख देते हैं m और प्लस का n। अच्छा, हम ये कर क्यों रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हमें करना ये होता है कि जो चीज नीचे है लगभग कुछ ऊपर ऐसा बनाओ कि अगर नीचे वाले को टी माने ऊपर वाला गायब हो जाए। मतलब हमें क्या बनाना है कि नीचे टी मानना है, ऊपर गायब करना है। तो ऐसे तो हम सोचते रहेंगे क्या माना जाए क्या माना जाए। तो यहाँ पे एक ट्रिक बनाई गई है कि अगर ऊपर वाले फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे m d अपॉन dx, और ये पूरा फंक्शन जो नीचे होगा प्लस का n। तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा कि हमें ऊपर क्या रखना है। ठीक, इसके बराबर में ये रखना है। ठीक है, तो इस चीज को हम अगर सवाल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं सवाल की तरफ। अब हम लिख लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो बच्चों एक हमने सवाल लिख लिया है, ये सवाल है आपके सामने। क्या है सवाल? इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन 2x² माइनस का 2x प्लस 3। ठीक है, ये सवाल लिखा है। इस सवाल के माध्यम से हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है। एक ही सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस टाइप का कुछ भी मिले कि नीचे कुछ मिले ऊपर भी कुछ हो, तो इसको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। तो इसको करने के सबसे पहले नीचे फैक्टर करने के चेक करना होता है क्या फैक्टर हो रहा है। देखिए जरा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 आने, क्योंकि सबसे पहले हमें आंशिक भिन्न ही चेक करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ पे -2 है। तो गुणा करने पर तो -6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या नहीं मिल रही है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहां पर ऊपर 1 होता तो फटाक से इसमें पूर्ण वर्ग नीचे बना लेते। ऊपर 1 जब तक नहीं होगा तब तक नीचे हम पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे। पहले तो कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि नीचे को टी माने ऊपर गायब हो जाए। तो नियम क्या है बेटा, ऊपर वाले को लिखेंगे 3x प्लस 1, लिख देंगे m। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, d अपॉन dx 2x² माइनस का 2 प्लस का 3। ठीक, आपको यही करना है। ठीक है ना, क्या करना है आपको, ऊपर जो लिखा होगा उसको ऐसे लिख लेंगे m d अपॉन dx फर्स्ट वाले, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे प्लस का n। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। m डिफरेंशिएट जैसे करोगे तो आएगा 4x माइनस का 2 प्लस का n। अब आप m का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4mx माइनस का 2m प्लस n, ये हो गया, और ये हो गया 3x प्लस 1। ठीक है, अब दोनों साइड तुलना करा लेंगे तो 4m, देखो यहाँ पर 4m, यहाँ पर 3 x के साथ है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो m की वैल्यू आ गई बेटा 3/4। m की वैल्यू आ गई 3/4। वैसे ही अब इस पूरे की तुलना हो जाएगी 1 से, तो 2m प्लस n बराबर हो जाएगा 1। m की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 3/4 प्लस n बराबर 1। इससे इसको काट देते हैं तो माइनस का 3/2 प्लस n बराबर 1, ये भेज देंगे बेटा इधर, तो n बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 3/2, तो हो जाएगा 2 प्लस 3/2, तो बोले तो आएगा 5/2। तो दोनों ही वैल्यू निकाल ली। अब मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 1 को आप लिख सकते हो, m की वैल्यू कितनी निकालो 3/4, 4x माइनस 2 प्लस का 5/2। ठीक है ना, मतलब ऊपर वाले इस फंक्शन को आप, ये जो लिखा है आप इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है ना,
अगर हम इसको भी सोचते रहते भैया क्या माना जाए क्या माना, तो सोचते रह जाते हैं। तो इसमें हमें सोचना ना पड़े तो आपको इस ट्रिक का यूज करना है। लिखना है अंश को ऐसे लिखना है, यहाँ पर अंश को लिख देंगे, m लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर हर को लिख देंगे और प्लस n लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तुलना कराएंगे, m और n की वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद आपको इसमें रख देनी है। तो अब आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बताने जा रहे हैं। हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, इसको हमें लिखना है ये। ठीक है, तो ये लिख लिए। अब आते हैं सवाल, तो हम बेटा इसको लिख लेंगे, पहले लिख लें फिर रफ करते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/4 4x - 2 प्लस का 5/2 अपॉन में जो नीचे था उसको वही लिखेंगे प्लस 3, और ये हो गया dx। ठीक है ना, तो हम इसको कर देते हैं अब रफ। अब देखो ध्यान से, अब हमने इस चीज को ये बना लिया। कैसे बनाया आप सीख ही चुके हो। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, और जैसे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपका अलग अलग इंटीग्रेशन भी बांट देते हैं। तो 4x - 2 बटे 2x² माइनस का 2 प्लस का 3, ये हो जाएगा dx प्लस का 5/2 को अलग कर लो, 1 अपॉन 2x² माइनस का 2 प्लस का 3 dx। ठीक, अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको t मानोगे। यहाँ पर दो हो गए, एक i1 मान लेते हैं, एक i2 मान लेते हैं। अच्छा, इसको मान लेट कर लो थोड़ी देर के लिए। i1 बराबर 3/4 इंटीग्रेशन 4x - 2 2x² माइनस का 2 प्लस का 3 dx। होता क्या है, जब दो इंटीग्रेशन या तीन इंटीग्रेशन एक साथ मिल जाए तो आप उनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, एक साथ भी दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा करें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने इसको मान लिया i1, इसको मान लेंगे i2, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या करना है, आपको नीचे वाले को t मानना है। लेट कर लेंगे t बराबर 2x² माइनस का 2 प्लस का 3। अब यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बेटा, dt/dx। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4x माइनस का 2। ठीक है ना, और dx इधर भेज देंगे तो dt बराबर आएगा 4x - 2, और ये हो जाएगा dx। क्योंकि इसी तरीके से हमने बनाया था कि नीचे वाले को अगर हम t मानेंगे तो ऊपर वाला गायब हो जाए, इसीलिए पूरा काम किया था। अब यहाँ पे वैल्यू को हम रख देते हैं, तो जैसे रखोगे आएगा 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, इसकी जगह लिख दिया dt, नीचे हो गया t। अब इसको 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा log t होता है, log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, 3/4 log t की वैल्यू जो होगी यही पूरी रख देंगे, क्या होगी 2x² माइनस का 2x प्लस 3 प्लस का c। तो ये पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन इतना हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको दूसरे का भी इंटीग्रेशन बता देते हैं। ठीक, या फिर यहां पर हम बता देते हैं, इतने में आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ सेकंड वाला i2 लिख लेते हैं। ठीक, i2 आपका क्या है, 5/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x² माइनस का 2 प्लस का 3 dx। ठीक है, ये हमने लिख ली। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, ये बन गया पहले वाला टाइप। अब इसमें हम कंडीशन आपको बताया था, सबसे पहले x² के गुणांक को जो कॉमन ले लेते हैं, मतलब यहाँ 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे हम 2 को कॉमन लेंगे, तो चलो मान लो कॉमन ले लिया, और जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसके अंदर डिवाइड करते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 3/2 आ जाएगा। पहला स्टेप तो यही हो गया। पहला स्टेप क्या है, x² के गुणांक को कॉमन ले लिया, तो भाई कॉमन ले लिया, यहाँ गया। फिर इससे भी कॉमन लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा होता है, जो भी x के साथ होता है उसका आधा करते हैं। यहाँ पर x के साथ क्या है, 1 है, 1 का आधा क्या होगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/2 का स्क्वायर घटा देंगे। तो सवाल बनकर आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और 1/2 का ही स्क्वायर घटा दिया, प्लस का 3/2 हो गया dx। इतनी चीज को हम क्या लिख देंगे, तो 5/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 3/2। अब यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ताकि जोड़ने घटाने में आपको आसानी हो जाए। तो फाइनल आंसर आपका बना इंटीग्रेशन 1 अपॉन
x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का, देखो यहाँ पे क्या 6 आ गया, 6 में से 1 चला जाएगा तो आएगा 5 और निबट्टे में 4। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर में लिख सकते हो। इसको यहाँ पे कर दो इतना। अब देखो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं बेटा, 5/4 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का √5/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये बेटा फॉर्मूला बन गया, आपको फॉर्मूला बताया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो होता है बेटा 1/2a। तो पहले तो 5/4 है, 5/4 लिखेंगे, होता है 1/2a। ए की जगह लिख दोगे √5/2, 1/2 हो गया। फिर लॉग लगाते हैं, ठीक, x माइनस, x की जगह लिखना है x माइनस 1, x की जगह x माइनस 1 लिख दिया, माइनस का √5/2, फिर x की जगह क्या लिखोगे 1/2 प्लस का √5/2 और प्लस का c। ये हो जाता है फाइनल आंसर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, तो 2 का एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए और इससे इसको जब काटेंगे √5 ऊपर चला जाएगा, इससे इसको काटोगे तो √5 ऊपर आ जाएगा, तो बनेगा √5/4। ठीक है, लॉग, अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो हो जाएगा 2x माइनस का 1 माइनस का √5 और यहाँ पे भी एलसीएम लेते हो तो 2x माइनस का 1 प्लस का √5 और लास्ट में c। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा हो गया। फिर से एक बार पूरे सवाल को हम लोग देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का आपको कोई भी सवाल मिलेगा कि नीचे द्विघात समीकरण में मिलेगा और ऊपर कोई रैखिक समीकरण लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बराबर करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमने क्या किया था, 3x + 1 को बराबर किया था m d/dx 2x स्क्वायर माइनस 2 + 3 + n। सबसे पहले इसको ये लिखना है, ठीक है ना। ये लिखने के बाद n और m की वैल्यू आ जाएगी, तो इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा। फिर इसका अलग अलग डिवाइड किया तो ये 2 इक्वेशन, एक ये बन गई और एक ये बन गई। तो हमने क्या किया, एक बार इसको I1 मान के सॉल्व कर लिया, ठीक, इस वाले पहले वाले पार्ट को I1 मान के सॉल्व किया तो ये आंसर आया I1 का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दूसरे वाले को I2 सॉल्व मान के सॉल्व कर लिया, ये हो गया I2। अब हमें क्या करना है, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर रख देनी है तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कर दे रहे हैं रफ। ठीक है, अब हम इसको फाइनल आंसर लिखते हैं। चलो इसको हम कर देते हैं रफ। ये हमने कर दिया भैया इसको रफ। अच्छा, ये आंसर लिखा है पहले वाले का। तो देखो पहले वाले का जो आंसर आया, फाइनल आंसर कितना आया बेटा, पहले आंसर ये आया, तो लिख लेंगे log 2x स्क्वायर माइनस का 2x + 3। ठीक है, प्लस अब दूसरे वाले का जो आंसर निकाला है आपने, आया है √5/4 log mod 2x माइनस 1 माइनस का √5 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस √5 और लास्ट में लगा दिया c। अब इसका c1, एक c इसका था एक c इसका, दोनों मिलकर एक नया c लिख दिया, ठीक, कांस्टेंट है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।